ओम श्री परमात्मने नमः। हिमालय की इस पावन भूमि से हम पुरुष प्रकृति की वंदना करते हैं। प्रकृति जो समग्र अस्तित्व है, अनंत असीम, यह यूनिवर्स जो प्रकृति के तत्वों से निर्मित है, उस प्रकृति, उस आदि शक्ति की हम वंदना करते हैं। और उसमें व्याप्त ईश्वर जो पुरुष तत्व है, चूँकि प्रकृति का दूसरा रूप चेतन प्रकृति, उसकी भी हम वंदना करते हैं। प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति के प्रधान दो रूप हैं, परा अपरा। तो आज हम प्रकृति के विभिन्न आयामों को समझेंगे। प्रकृति की दिव्यता, अलौकिकता और करुणा को समझेंगे। देखिए, पृथ्वी पर यूं तो बहुत से प्राणी पैदा हुए हैं। धरती को हम धरती माता कहते हैं सनातन धर्म में, और इस धरती माता की गोद में अनंत जीवात्माएं, अनंत शरीर, अनंत प्रकार की प्रजातियां पैदा होती रहती हैं। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख से भी ज़्यादा हैं। नई प्रजातियां आती हैं, कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, इसलिए ये फिक्स नहीं है। दूसरी चीज़, एक जो माँ होती है, और माँ के गर्भ में जब एक बच्चे का निर्माण होता है, तो वो बच्चा स्वयं नहीं जानता कि वो कहाँ है, और उसको अन्न, जल, हवा, पानी, भोजन, जीवन कैसे मिल रहा है। क्या एक माँ, एक महिला के पेट में, गर्भाशय में जो बच्चा निर्मित हो रहा है, क्या वो बच्चा जानता है कि वो किसी के शरीर के अंदर है? असल में वो प्रकृति की गोद में है, माँ की ममता से पोषित हो रहा है। और जब वही बच्चा गर्भाधान के द्वारा इस पृथ्वी पर आता है, तो वो पृथ्वी माँ की गोद में होता है। और पृथ्वी पर आने के बाद उसे पता चलता है कि कोई उसकी माँ है जो उसको जीवन दे रही है, उसके जीवन के समग्र आयामों को पुष्ट करती है। और उसके बाद में उस बच्चे को जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, किसी की ममता की ज़रूरत है, उसको प्रेम की ज़रूरत है, वात्सल्य की ज़रूरत है, उसको शरण सानिध्य की ज़रूरत है, वो सब कुछ नेचर, प्रकृति देती है। दूसरे शब्दों में कि एक महिला जब माँ नहीं बनती है, तो उसमें वैसे इमोशंस क्रिएट नहीं होते। लेकिन जब वो महिला माँ बनती है, एक संतान को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में, उसके चेतना पर ममता के इमोशंस होते हैं, करुणा की भावना होती है, प्रेम की भावनाएं होती हैं, वात्सल्य भाव होता है, ममता की भावनाएं होती हैं। और इन्हीं भावनाओं के वशीभूत होकर के वो उस बच्चे का, चूँकि उस शिशु का पालन पोषण करती है, उसकी देख रेख करती है, भावना से भावनाएं जुड़ी होती हैं। बच्चे की भावनाओं से माँ की भावनाएं, या माँ की भावनाओं से बच्चे की भावनाएं जुड़ जाती हैं। इन्हीं भावनाओं के कारण एक माँ एक बच्चे का लालन पालन पोषण कर पाती है। लेकिन वो माँ आत्मज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। आत्मज्ञान ना होने से उसकी ममता सीमित है, सर्वव्यापी नहीं है। जैसे एक शेरनी जो होती है, जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसको खिलाने के लिए यदि उसको हिरण का बच्चा मिल जाए, खरगोश का बच्चा मिल जाए, किसी और जानवर, गाय का बच्चा मिल जाए, तो उसको मार के वो अपने बच्चे को खिला देगी। तो प्रकृति ने उसमें ममता डाली है, पोषण की भावनाएं, सृजन की, करुणा की भावनाएं डाली हैं, लेकिन व्यापक नहीं है। किसी के बच्चे की हत्या करके अपने बच्चे का पालन करना, ये व्यापक करुणा नहीं है। इस समत्व योग उच्यते, इस समता वाली करुणा नहीं है। तो प्रकृति ने जीवों को ऐसा बनाया है, उतनी ममता, उतनी करुणा, उतनी दया दी है कि वो उसका लालन पालन कर सकें। यहाँ हम समग्र प्रकृति की बात कर रहे हैं, यहाँ हम समग्र चेतना की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि ये जो पृथ्वी ग्रह है, जिसको सनातन धर्म में धरती माँ कहते हैं, पृथ्वी माँ कहते हैं,
यह समस्त जीवों को, प्राणियों को, सबको अपने गर्भ में धारण करती है। और इसी प्रकृति के जो 2 रूप हैं, जैसे जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश, सत्य, रज, तम, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अष्टधा मूल प्रकृति है। प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति का स्थूल स्वरूप है। और चेतना प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था है। इसलिए परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, 2 पार्ट में प्रकृति होती है। तो हमारे मन के अंदर जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण हैं, ये सारे इमोशंस, सारी भावनाएं, ये नेचर की देन है। तो हम कहना चाह रहे थे कि एक जो माँ होती है वो वात्सल्य, प्रेम, ममता, करुणा बस पोषण करती है अपने शिशु का, बच्चे का। और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसके प्रति अलग भावनाएं, अलग इमोशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत गहन विवेक से विचार करिए, गहन विवेक और चिंतन करिए कि प्रकृति ने समस्त प्राणियों को ऐसा डिजाइन किया है, ऐसा बनाया है जैसा वो हैं। आपको क्रोध की भी ज़रूरत है। जब व्यक्ति युवा होता है तो स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है, कामुकता होती है, प्रजनन का भाव होता है, सृजन की भावना होती है। ये नेचर ने इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे इमोशंस क्रिएट किए हैं जिससे कि एक स्त्री का पुरुष के प्रति या एक पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण हो, और इसी आकर्षण में वो प्रजनन करते हैं और नए बच्चों को जन्म देते हैं। तो प्रकृति पर जीवन की व्यवस्था बनी रहती है। यदि कोई पुरुष विरक्त हो जाता है, अनासक्त, वैराग्यवान हो जाता है, तो फिर वो साधना से परमात्मा स्वरूप को जन्म देता है। प्रजनन से बच्चे पैदा होते हैं और योग से परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता है। तो परमात्मा का जो दिव्य चैतन्य स्वरूप है वो योग अग्नि में प्रकट होता है। एक योगी के ध्यान में ईश्वर प्रकट होता है। लेकिन शरीर प्रकृति से पैदा होता है। तो हमारा समग्र जीवन भावनाओं के अधीन है और भावनाएं प्रकृति की देन है। अब आपके मन में 2 प्रकार की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। दोनों प्रकार की ऊर्जा चाहिए जीवन को संतुलन देने के लिए। मान लीजिए कि एक माँ है, उसका बच्चा है, कोई उसे छेड़ रहा है तो माँ के अंदर क्रोध आएगा, वो उसको डांट देती है, तो क्रोध कल्याणकारी हो गया। या आप ही का बच्चा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, आप क्रोध करके डांट देते हो, वो स्कूल जा रहा है, तो क्रोध कल्याणकारी हो गया। यदि शरीर में काम ना हो तो सृजन ना होगा तो आगे बच्चे नहीं होंगे, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए काम की भी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत तुम्हारे लिए या तुम्हें नहीं है, ये प्रकृति को ज़रूरत है। वो तुम में काम का इमोशंस डाल के प्रजनन करा के संतानों का निर्माण करती रहती है। लेकिन प्रकृति में स्वयं ऊर्जा है, वो चाहे तो बिना प्रजनन के भी जीवन पैदा कर सकती है। क्योंकि जीवन अंडे से भी पैदा होता है, पिंड रूप में, उद्भिज, और भी भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है। जैसे आज बच्चे लैब में पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो बच्चे वैसे नहीं होंगे जैसे एक बच्चा जो माँ के गर्भ में पैदा होता है, वैसे बच्चे वो नहीं हो सकते। क्योंकि उनमें वात्सल्य नहीं होगा, उनमें प्रेम की कमी होगी, उनमें ममता की कमी होगी। आप इन इमोशंस को बना नहीं सकते, ये नेचर की देन है, नेचर ने इसको क्रिएट किया है। तो एक माँ की जो ममता होती है, इस प्रकृति की जो ममता है, नेचर की जो ममता है, वो सर्वव्यापी होती है। प्रकृति जब किसी बच्चे का गर्भ में, गर्भाशय में पोषण करती है तो वो ये नहीं देखती कि ये बच्चा हिंदू है, कि ये बच्चा मुसलमान है, सिख है, जैन है, ईसाई है। जब सूर्य प्रकाश देता है तो क्या वो ये देखता है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो? या जब वायु बहती है और आप प्राण शक्ति से वायु लेते हो जीवन के लिए, तो क्या प्राण वायु तत्व ये देखता है कि आप कौन हो? ये जो पृथ्वी के मनुष्य हैं, ये अज्ञानी मनुष्यों ने ही ये हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई बना दिया, धर्मशास्त्र बना लिए, सिद्धांत बना लिए। वो आपस में लड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये पूरे अज्ञान का एक वाइब्रेशन है। आप चाहो तो इस व्यवस्था को बदल सकते हो,
अज्ञान के कारण, आत्मज्ञान ना होने के कारण ही आप कह सकते हो कि आप शरीर हो, इंद्रियां हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, फिर आप अपने आगे जाति लगा लेते हो, फिर धर्म को जोड़ लेते हो। लेकिन आप यूनिवर्स को देखिए, प्रकृति को देखिए, उसमें कितनी करुणा है, ममता है, समता है। जब नदी बहती है तो वो नहीं देखती कि सामने वाला हिंदू है कि सिख है कि जैन, ठाकुर ब्राह्मण या क्षत्रिय, वो समान भाव से जल से सबकी प्यास मिटाता है। आप अग्नि की तरफ जाइए, अग्नि तत्व ये नहीं देखता कि आप पापी हो, पुण्यात्मा हो, ठाकुर ब्राह्मण शूद्र वैश्य अस्पृश्य, या आप क्षत्रिय या आप हिंदू मुसलमान सिख जैन हो। वो ठंडी दूर करता है, आपको ताप देता है। जल आपकी प्यास को मिटाता है। क्या जल पक्षपात करता है कि आप किस कास्ट के हो, किस कौम के हो? क्या वायु तत्व पक्षपात करता है? तो प्रकृति ने कभी भी प्राणियों के प्रति पक्षपात या भेदभाव नहीं किया। अपनी ममता, अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपना ज्ञान, वात्सल्य सबको दिया है। इस ग्रह पर 21% ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के कारण जीवन है। क्या ऑक्सीजन जो तत्व है नेचर का, वो भेदभाव करता है कि नहीं मैं ठाकुर को कम ऑक्सीजन मिलेगी, ब्राह्मण को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, या हिंदू को या वैश्य या जैन को या बुद्धिस्ट को? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आप नेचर की तरफ देखो कि नेचर में जो सूर्य का प्रकाश है वो सबको समान भाव से मिल रहा है। नदियों का जल सबको समान भाव से मिल रहा है। वायु, अग्नि, हवा, आकाश, जीवन, ये नेचर सबको समान भाव से दे रही है, कभी भेदभाव नहीं करती। भेदभाव तुम करते हो अज्ञान के कारण। तुम्हारी बुद्धि में गलत शिक्षा, गलत संस्कार पड़ जाने से तुम भेदभाव करते हो। ये वृक्ष ऑक्सीजन दे रहे हैं सबको समान भाव से, नदियाँ पानी दे रही हैं, लताएं औषधियाँ दे रही हैं, पेड़ पौधे फल फ्रूट दे रहे हैं। तो नेचर कभी भेदभाव नहीं करती। हाँ, बुद्धिजीवी मनुष्यों ने, वर्ग ने प्रकृति के संसाधनों पर कब्जा कर लिया, नदियों पर कब्जा कर लिया, कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, सीमाएं बना ली, ये भारत की सीमा, ये पाकिस्तान की, ये यूएस की, ये जर्मन की, ये फ्रांस की, पासपोर्ट वीज़ा बना लिए। हमारे देश के टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं, उस देश के टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं, विदेश के टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं। तो आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिस योगी को आत्मज्ञान हो गया, जो सच्चा साधक है, जो सच्चा साधक है और जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन के भावों से ऊपर उठ जाता है। वो देश विदेश, रीति रिवाज, परंपराओं से ऊपर उठ जाता है। और वो क्या देखता है? वासुदेव वैकुंठकम, कि ये पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी प्रकृति उस एक और एकमात्र ईश्वर पुरुष तत्व की संरचना है। और वो पुरुष जो शाश्वत है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो नित्य है, सनातन है, अजन्मा है, समय काल से परे अकाल पुरुष है, समय टाइम जिसे प्रभावित नहीं करता, उस परमात्मा की ये सृष्टि है। और ये प्रकृति परिवर्तनशील है, क्योंकि परिवर्तन ही कल्याणकारी है। यदि बीज मिट्टी में गिरेगा और परिवर्तित नहीं होगा तो क्रिया कैसे होगी? वो पौधा कैसे बनेगा? वृक्ष कैसे बनेगा? फिर फल फूल कैसे लगेंगे? इसलिए प्रकृति में परिवर्तन अनिवार्य है। एक बच्चा जो गर्भ में आता है, वो एक अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से एक बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा फिर एक छोटे शिशु से युवक, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो परिवर्तन के इस समीकरण में प्रकृति का संतुलन है। यदि परिवर्तन ना हो तो यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी या प्रकृति और पृथ्वी का संतुलन डम्माडोल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। दिन रात होना बंद हो जाएंगे। जो चारों ऋतुएं हैं, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु का संतुलन बिगड़ जाएगा, जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा, पूरी प्रकृति ही धराशायी हो जाएगी। इसलिए कि प्रकृति में परिवर्तन अनिवार्य है। प्रकृति को आदि शक्ति कहते हैं। प्रकृति की अलग अलग ऊर्जा हैं। प्रकृति में पालन है, पोषण है, विनाश है, सृजन है, उत्पत्ति, निष्पत्ति। प्रकृति के जो इमोशंस हैं, करुणा है, दया है, प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है।
तो प्रकृति ने जो बनाया है वो अकारण नहीं बनाया है। बंधन भी कल्याणकारी है, मुक्ति भी कल्याणकारी है। यदि बंधन ना हो तो सब हमारी तरह विरक्त हो जाएं, जंगलवासी। तो प्रकृति बंधन भी बनाती है, मुक्ति भी बनाती है। सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति से मुक्ति भी प्रकृति देती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से मुक्ति भी प्रकृति देती है, क्योंकि योग साधना भी एक प्रकृति है, ध्यान साधना भी एक प्रकृति है, ध्यान भी एक प्रकृति है, समाधि भी एक प्रकृति है, चैतन्य प्रकृति, जड़ प्रकृति। प्रकृति को थोड़ा और समझो गहराई से कि कोई एक मनुष्य तामसी प्रकृति का है, वो तामसी प्रकृति में जीवन जिया, उसकी मौत हो गई। एक व्यक्ति है जिसके पास राजसी वैभव है, राजसी ठाट वाट है, राजसी व्यवस्थाएं हैं, वो राजसी व्यवस्थाओं के साथ जीवन जिया और डेथ हो गई, मर गया। एक योगी है जिसकी प्रकृति सात्विक है, जो जंगलों में ध्यान करता है, जिसका चित्त निर्मल है, ज्ञान और विज्ञान से युक्त है, धारणा ध्यान समाधि से संयुक्त है, और वो योगी सतोगुण में जीवन जी के मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक महायोगी है, सिद्ध योगी, जिसने तीनों गुणों से मुक्ति प्राप्त कर ली, मोक्ष, कैवल्य, आत्मज्ञान, कैवल्य परम पद। वो भी जब शरीर त्यागता है तो पुनः जन्म नहीं लेता, वो जीते जी जीवन मुक्त है, तो वो मुक्ति के साथ जीवन जीता है। अब जीवन है अलग अलग प्रकार का, कोई नाले में पनपने वाला कीड़ा है, वो नाले में पैदा हुआ, नाले में जीवन जी रहा है। कोई व्यक्ति हिमालय में पैदा हुआ है, हिमालय में जी रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूएस में। तो देखिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए चाहिए ज्ञान, चैतन्य बनाने के लिए चाहिए ज्ञान। जब आपके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो आप उन्नत जीवन कैसे जी सकते हो। एक व्यक्ति धन कमा रहा है, दिन रात दौड़ता है, गाड़ी लेके पैसा कमाता है, भोग विलास का जीवन जी रहा है। एक महापुरुष का जीवन है जो ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, तपस्या से भरा हुआ है। और एक क्रिमिनल का जीवन है जो जिसने बहुत कत्ल किए, चोरी की, बुराइयाँ से भरा हुआ जीवन, और उसको पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला, और जेल में वो एक दुख भरा जीवन जी रहा है। वहाँ कैसा भोजन मिलता है, मच्छर काट रहे होते हैं, कलेशपूर्ण जीवन होता है। तो पवित्र जीवन को जीने के लिए ऋषियों ने कुछ सिद्धांत दिए। आप अपने जीवन को बेहतर जिएं, आनंद के साथ जिएं, पवित्रता के साथ जिएं। इसी के लिए तो ऋषियों ने, महर्षियों ने ब्रह्म दर्शन शास्त्रों की रचना की। आरोग्य के साथ जीवन जीने के लिए ऋषियों ने आयुर्वेद की रचना की। मुक्ति के साथ जीवन जीने के लिए ऋषियों ने योग दर्शन की रचना की, है ना। ज्ञान के साथ जीवन जीने के लिए इतना सारे दर्शन शास्त्रों की रचना की। आनंद में जीने के लिए समाधि भाव है। तो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की। इसलिए ऋषियों के दर्शन को ईश्वर की वाणी समझ के, ज्ञान का प्रकाश समझ के उसको पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए, जन जन को तक ज्ञान को पहुँचाइए। नदियों को शुद्ध करिए। नदियाँ जैसे माता गंगा के किनारे जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जो गंदगी करने वाले कारखाने लगे हैं, उनको हटाने में एकजुट होकर के सब प्रयास करिए। पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। नदियाँ, पहाड़, हमारे पर्वत, ये सब देवता हैं। देवता जो देते हैं, नदियाँ हमको जल देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, जीवन के ज़रूरत के लिए सारे पोषक तत्व देती हैं, इसलिए नदी को देवता कहते हैं। वृक्ष हमको शीतलता देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, इसलिए वृक्ष देवता हैं। इसलिए जल को देवता, अग्नि देव, वायु देव, आकाश को पवन देव, ऐसे हम तत्वों को देवता कहते हैं। ये नेचर के बहुमूल्य सामग्री है, और वो माता नेचर, प्रकृति ने करुणावश, ममतावश तुम्हें फ्री में सब कुछ दे रखा है। लेकिन तुम उस प्रकृति की छाती फाड़ रहे हो, तुम प्रकृति का शोषण कर रहे हो, तुम प्रकृति को छिन्न भिन्न कर रहे हो, तुम नदियों को दूषित कर रहे हो, तुम वनों को हानि पहुंचा रहे हो, तुम पहाड़ों को, पर्वतों को हानि पहुंचा रहे हो, तुम ट्रेन और रेलवे स्टेशंस बनाने के लिए पहाड़ों को अंदर से चीर फाड़ रहे हो। तो तुम प्रकृति को आहत कर रहे हो, तुम प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हो, और प्रकृति फिर भी तुम्हारे ऊपर करुणा, ममता बरसा रही है।
यदि कोई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को आहत करे तो तुम प्रतिशोध लेते हो। कोई दूसरा देश वाला तुम्हारे देश पर हमला करे तो तुम प्रतिशोध लेते हो। लेकिन ये प्रकृति की ममता है कि प्रकृति का शोषण कर रहे हो तुम भर भर के, प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हो, प्रकृति को लूट रहे हो, कसोट रहे हो, प्रकृति की छाती को फाड़ के तुम संसाधन निकाल रहे हो। फिर भी प्रकृति के अंदर तुम्हारे लिए ममता है, करुणा है। इसलिए प्रकृति महान है, इसलिए प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति की वंदना होती है। लेकिन इसकी एक सीमा है, प्रकृति से तुम्हारा अस्तित्व है। प्रकृति को हानि पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो। आज दिल्ली में जो लोग हैं या मुंबई में या अदर जगह पर जिनको चर्म रोग हो रहे हैं, स्किन रोग हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, लोग गर्मी बढ़ रही है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि से असंतुलन हो रहा है, और पूछो तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते प्रकृति असंतुलित हो रही है। ये दंड है नेचर का तुम्हारे लिए, और ये दंड का क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस यही कहती हैं कि तुम प्रकृति से बने हो, तुम प्रकृति को लौचोगे, तुम पेड़ों को चीरोगे, फाड़ोगे, तुम समुद्रों को दूषित करोगे, तुम नदियों में गंदगी करोगे, तो ये सारे दुष्कर्म और पापों का दंड तुम्हें मिलेगा और मिल रहा है। अब तुम गर्मी से तड़प रहे हो, तुम रोग बीमारियों से तड़प रहे हो, तुम्हारे आपसी मनुष्यों में राग द्वेष बढ़ गया है, मनुष्यों में चोरी, लूटमार, क्राइम, हत्या, मर्डर, रेप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, महामारियां आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, नदियों में बाढ़ें आ रही हैं। तो ये सारा दंड है नेचर का तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जो पाप किया, जो दुष्कर्म किया, कुकर्म किया, अब उसका दंड भोगो बेटा। बड़ी बड़ी सड़कें बनाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, तुम जंगलों को काटो, तुम नदियों को दूषित करो, तुम पर्वतों को छेड़ो, तो दंड भी भोगो। इस दंड से बचना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो प्रकृति का संरक्षण करो। प्रकृति तो अपना संरक्षण कर ही लेगी, वो बाढ़ पैदा करेगी। असम में जो बाढ़ आई थी सबको बहा दिया ना, तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारा पार्टी, तुम्हारी कांग्रेस, बीजेपी ने तुम्हें बचा पाई? तुम्हें वो प्रकृति के प्रकोप से तो परमात्मा भी नहीं बचा सकता। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी बुद्धि, चेतना, सोच प्रकृति से निर्मित है। तुम प्रकृति से बच के जाओगे कहाँ? इसलिए पाप कर्म को त्यागो, बुराइयों को छोड़ो, वैदिक दर्शन को स्वीकार करो, वेदांत के सिद्धांत पर चलो, आयुर्वेद अध्यात्म योग को मानो और प्रकृति के साथ जीवन जियो, तो जीवन बेहतर, आनंद और सुगम हो जाएगा। ये हमारे जीवन का अनुभव है और यही समग्र अनुभव है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, तू देखे या ना देखे मगर खुदा तो देखता होगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस में है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं और परिस्थितियों का निर्माण इन लोगों ने ही किया है। तो मनुष्य को एजुकेशन की दृष्टि से ये चीज़ें सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, नेचर की महत्ता, दिव्यता बतानी चाहिए। प्रकृति का परोपकार देखिए और तुम्हारा स्वार्थ देखिए। प्रकृति परमार्थी है, तुम स्वार्थी हो। प्रकृति तुम्हें जल देती है, ऑक्सीजन देती है, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीवन सब कुछ दे रही है तुम्हारे आनंद के लिए, तुम्हारे उत्सव के लिए, तुम्हारे सुख मनोरंजन के लिए। और तुम अज्ञानवश, स्वार्थवश, लालच के अधीन होके प्रकृति को लोच रहे हो, उसका शोषण कर रहे हो। किसी माँ के गर्भ में पैदा होने वाला बच्चा, मूर्ख अज्ञानी ये नहीं जानता कि वह ऑलरेडी प्रकृति की गोद में है। और फिर वो पृथ्वी पर आता है तो वो देखता है इस सृष्टि को, यूनिवर्स को। तो ये पूरी यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि, ऑब्जर्व यूनिवर्स, इन्फिनाइट यूनिवर्स, ये परमात्मा का गर्भाशय है, ये परमात्मा का गर्भ है जिसमें सबका निर्माण होता है, सब उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। ग्रह, प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, शरीर, इंद्रियां, जीवन सब कुछ कहाँ पैदा हो रहा है? यूनिवर्स में, आकाश में। और ये परमात्मा का गर्भ है, समग्र गर्भ, जिसमें सब कुछ पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और सब कुछ विलीन हो रहा है, नष्ट हो रहा है।
इसलिए परमात्मा को, ईश्वर को ब्रह्मांड का गर्भ कहते हैं। ये पूरा यूनिवर्स क्या है? गर्भधारण है। जैसे माँ के पेट में गर्भधारण की क्रिया होती है, बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, जीवन को जीता है, वैसे ही पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि परमात्मा का गर्भ है, जहाँ ग्रह पैदा होते हैं, स्टार्स पैदा होते हैं, प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स, ज्ञात, अज्ञात, गैलेक्सी जो हम नहीं जानते वो अज्ञात है, जिस तत्वों को, एलिमेंट को, पदार्थ को हमने जाना वो ज्ञात है। तो सब कुछ ईश्वर का गर्भ है, ईश्वर का अस्तित्व है ये समग्र यूनिवर्स। अब वो ईश्वर तुम्हारी छोटी आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, चैतन्यता से, समाधि से योगी को तो अनुभव होता है। संतों ने तो ईश्वर को अनुभव किया है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स ईश्वर का गर्भ है। तो आज इतना ही। तो इस वीडियो में हमने प्रकृति को समझा, प्रकृति के दो रूप परा अपरा को समझा, प्रकृति की महिमा, गुणवत्ता, प्रकृति की करुणा, ममता, प्रेम को समझा, प्रकृति के पालन पोषण को समझा, अंत में पूरे यूनिवर्स को गर्भ के रूप में समझा और उसका पालन करता ईश्वर है। पुरुष प्रकृति अनादि शाश्वत हैं, इनसे जो निर्मित हुआ है वो परिवर्तनशील और नश्वर है। तो यह नेचर की दिव्यता, महिमा का गायन करती है। और इस वीडियो का माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा होनी चाहिए, नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे सबका संरक्षण होना चाहिए। इसी में मानव जाति का, इस पृथ्वी ग्रह का, प्राणियों का, जीवन का, सबका कल्याण निहित है। आज इतना ही।